आप सभी का स्वागत है और ज्ञानवर्धक एग्जाम स्टडी पर राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो ओम प्रकाश काबत द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है, उसका जो है पाठ 1 राजनीति क्या है उसका 6ठा भाग है। यदि आपने इससे पहले के भाग न देखे हों तो उन्हें देख लें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। तो हेडिंग है राजनीति का रचनात्मक सिद्धांत। राजनीति का रचनात्मक सिद्धांत। आधुनिक अमेरिकी महिला दार्शनिक हन्ना अरेंट 1906-1975 में राजनीति की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की है, जिसे राजनीति का रचनात्मक सिद्धांत कहा जा सकता है। हन्ना का जन्म 1906 में जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ, जहां उसने 1929 में हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, परंतु जर्मनी में नाजीवाद के आतंक के चलते उसे किसी भी जर्मन विश्वविद्यालय में अध्यापन अवसर नहीं मिला। वहां से वह पेरिस होती हुई 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच गई, जहां 1991 में उसे अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो गई। उसने अनेक अमेरिकी विश्वविद्यालय में उच्च पदों पर अध्यापन का कार्य किया। हन्ना अरेंट ने राजनीति दर्शन के अनेक गूढ़ विषयों पर अपने मौलिक विचार प्रकट किए हैं। हन्ना के कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं द ओरिजिन्स ऑफ टोटेलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकार की उत्पत्ति 1951, द ह्यूमन कंडीशन, मानवीय दशा 1958, ऑन रिवॉल्यूशन, क्रांति, विचार और विवेचन 1963, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, अतीत और भविष्य के बीच 1968, ऑन वायलेंस, हिंसा, विचार और विवेचन 1969 इत्यादि। परंतु हन्ना के स्वरूप के बारे में हन्ना के सारे लेख उसके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाए। कहीं 2005 में आकर उसके अप्रकाशित लेख द प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति से नई आशा के रूप में प्रकाशित हुए। तब से विश्व भर में इस विषय पर विस्तृत चर्चा चल पड़ी है। हन्ना अरेंट के विचार से राजनीति शब्द का प्रयोग 2 भिन्न स्थितियों में होता है। पहली स्थिति में यह हित स्पष्टीकरण, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन तथा शक्ति के संघर्ष, पावर स्ट्रगल का संकेत देती है। हित स्पष्टीकरण का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समान हित से जुड़े लोगों के समूह अपने विचारों, अभिव्यक्तियों, मान्यताओं और अधिमान्यताओं को राजनीति प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति निश्चित मांगों के रूप में भेजते हैं। इसके माध्यम से लोग अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति करते हैं। इसके लिए जब वह शक्ति के संघर्ष में सम्मिलित हो जाते हैं, तब वे झूठ, लाइज, झूठे प्रचार, प्रोपोगेंडा और जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन का सहारा लेने से भी नहीं चूकते। राजनीति का यह अर्थ है जाना पहचाना अर्थ है। राजनीति का यह अर्थ इसका जाना पहचाना अर्थ है जो इसके निकृष्ट रूप को व्यक्त करता है। अरेंट ने इसे मानवीय मामलों के निम्नतम स्तर, लोएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन अफेयर्स की संज्ञा दी है। वस्तुतः अरेंट ने राजनीति के इस अर्थ की चर्चा अपनी अनेक कृतियों में की है, परंतु राजनीति के दूसरे अर्थ का विवरण अरेंट की नई कृति द प्रॉमिस ऑफ
पॉलिटिक्स राजनीति से नई आशा 2005 में पहली बार आया है। इस दूसरी स्थिति में राजनीति शब्द इसके आदर्श रूप को व्यक्त करता है। इस अर्थ में राजनीति मानव सभ्यता की प्रमुख उपलब्धि है। यह उपलब्धि तभी संभव है जब मनुष्य परस्पर सहायता और सहयोग के सहारे एक्टिंग इन कंसर्ट अपनी मानवीय क्षमताओं को यथासंभव उच्चतम स्तर तक पहुंचा दे। इस अर्थ में राजनीति मानवीय मामलों के उच्चतम स्तर हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन अफेयर्स का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अरेंट ने राजनीति के इस अर्थ को सराहा है और इसे बढ़ावा देने का प्रयास किया है। अरेंट का दावा है कि राजनीति का पहला अर्थ जो इसके निकृष्ट रूप को हमारे सामने रखता है, इसकी पूरी कहानी नहीं कहता है। अपने नित्य प्रति के जीवन में जब हम देखते हैं नित्य प्रति के जीवन में जब तक हम राजनीति के घृणित रूप को ही देखते रहेंगे, तब तक हम राजनीतिक जीवन के उदात्त रूप से अनभिज्ञ रहेंगे। राजनीति का उदात्त रूप वह है जिसके माध्यम से हम अपने संगी साथियों पीयर्स के साथ मिलजुल कर रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, झुंड या टोली बनाकर लोगों के सामने आते हैं और अपनी अलग पहचान आइडेंटिटी बनाते हैं। इससे हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। अरेंट के विचार से यही राजनीति का आशाजनक पक्ष है। द प्रेमिस ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति से नई आशा 2005 के अंतर्गत अरेंट ने राजनीति के दो अन्य स्तरों की चर्चा भी की है जो प्रयुक्त स्तरों के समानांतर प्रतीत होते हैं। पहले अर्थ में राजनीति शासक और शासित और रूलर एंड रूल्ड के परस्पर संबंधों को व्यक्त करती है। इस स्तर पर राजनीति का घिनौना रूप ही हमारे सामने आता है। हमें ऐसा लगता है कि शासक देश के भीतर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए साधारण को धोखे में रखते हैं। उनकी विदेश नीति में दमन की प्रवृत्ति और नीरस प्रचार की प्रधानता रहती है। राजनीति की इस छवि का परिणाम यह है कि जो लोग सच्चरित्र रहना चाहते हैं, शोभनीय जीवन बिताना चाहते हैं, वे राजनीति की ओर आकर्षित नहीं होते। परंतु अरेंट के अनुसार राजनीति एक दूसरा पक्ष भी है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ राजनीति को हम स्वतंत्रता फ्रीडम की स्थिति के साथ जोड़कर देखते हैं। इस संदर्भ में राजनीति की ओर झुकाव का अर्थ है स्वतंत्रता के प्रति प्रेम। इस अर्थ में राजनीति का सार तत्व स्वतंत्रता से लगाव है। यह उसके अस्तित्व का कारण भी है क्योंकि लोग स्वतंत्र जीवन का अनुभव प्राप्त करने के लिए राजनीति के क्षेत्र में आकर एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, यहाँ तक कि मिलजुल कर लड़ाई भी करते हैं। यदि स्वतंत्रता के प्रति लोगों का लगाव न रहे तो उनके कार्यकलाप और वाणी से स्वाभाविकता लुप्त हो जाएगी, इनमें केवल बनावटीपन रह जाएगा। अरेंट ने राजनीति और स्वतंत्रता के निकट संबंध पर प्रकाश डालते हुए प्राचीन यूनानी नगर राज्य पोलिस को ऐसी राजनीति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें नागरिक सचमुच स्वतंत्र जीवन जीते थे, कोई किसी को बाध्य नहीं करता था, शासक और शासित की हैसियत में कोई फर्क नहीं था, सब एक समान माने जाते थे। केवल युद्ध या अन्य प्रकार के संकट के समय दूसरों को आदेश देने और उसका पालन करने की जरूरत पैदा होती थी, अन्यथा सब एक दूसरे को समझा बुझाकर अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करते थे। सब मिलाकर हन्ना अरेंट ने राजनीति के प्रचलित अर्थ और उससे जुड़े निंदा भाव से परे राजनीति के एक नए पदार्थ रूप की परिकल्पना प्रस्तुत की है। इसमें राजनीति को किसी बाह्य साध्य का साधन नहीं माना जाता, बल्कि ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो लोगों को सामुदायिक जीवन में बांधती हैं, उन्हें एक दूसरे का
आदर करना सिखाती हैं, उनमें सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा देती हैं, उन्हें एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना सिखाती हैं और यह प्रेरणा देती हैं कि उन्हें मिलजुल कर अपने सामान्य लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और मिलजुल कर उनकी पूर्ति का प्रयत्न भी करना चाहिए। राजनीति का स्वरूप, हन्ना अरेंट का विश्लेषण। तो स्पष्टीकरण, राजनीति पॉलिटिक्स, हित स्पष्टीकरण और शक्ति के संघर्ष का क्षेत्र, लोगों की समवेत कार्रवाई के माध्यम से मानवीय क्षमताओं का सार्थक प्रयोग। नंबर 2, जोड़ तोड़ के सहारे लोगों के संकीर्ण हितों का प्रयत्न करना और व्यक्तियों के स्वतंत्र प्रेम से प्रेरित गतिविधि। मानवीय गतिविधि के निम्नतम स्तर को अभिव्यक्ति, मानवीय गतिविधि के उच्चतम स्तर की अभिव्यक्ति। अतः वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए।